हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा सेकंड डे है पटना का और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चली गई अपने फ्रेंड से मिलने। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी यार, उसके पास जा रही थी क्योंकि पता है मतलब इतनी सारी मेमोरीज है ना उसके साथ कि मैं मतलब लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकती। क्योंकि एक सेकेंड, अब आप लोग कहोगे हर वीडियो में कहती है लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकती, तो बताती ही क्यों है, पर क्या करूँ। मतलब बहुत अच्छी वाली फ्रेंड थी मेरी, बेस्ट एस एवर। ना उसकी जैसी फ्रेंड मेरी पहले कभी बनी, ना उसकी जैसी फ्रेंड मेरी कभी ज़िंदगी में बन सकती। आई होप वही इकलौती मेरी फ्रेंड है बस जो बेस्ट है। और देखिए मैं उसके साथ गई थी उसके घर पे, फिर हम लोग थोड़ा देर रुके, फिर हम और उसकी दीदी की लड़की, जो देखिए ये साथ में खेल रही है जानवी के साथ ना, उसकी दीदी की लड़की वो, और मेरी फ्रेंड और एक और उसकी कज़न सिस्टर थी। हम लोग सब चले गए थे पार्क में घूमने। उसके घर के बगल में ही बेबी पार्क था, वहाँ पे बहुत सारे झूला झूले हम लोग साथ में और बहुत इंजॉय किया। पार्क में जाने के बाद बहुत सा इंजॉय करने के बाद में देखिए मतलब थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा क्या बहुत गर्मी लगने लगा था क्योंकि एकदम सुबह सुबह मैं निकल गई थी। दो दो स्वेटर जैकेट पहनी हुई थी। ये देख सकते हो अभी जो मैंने स्वेटर पहना वो कितना ज़्यादा उलन और मोटा है, और उसके ऊपर से एक और पहनी हुई थी, तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उतार ही दूँ। सो उतार के फिर मैंने कमर में बांध लिया और आराम से घूम फिर रही थी, इंजॉय कर रही थी। मेरी फ्रेंड और हस्बैंड लोग तो साथ में लूडो खेलने लगे थे, पर मैं नहीं, मैं बोली आप लोग खेलो, मैं थोड़ा सा चली इंजॉय करने। फिर लास्ट में मैं और मेरी फ्रेंड देखिए कैसे प्यार से झूला झूल रहे थे, पर डर लग रहा था यार क्योंकि उस मतलब पार्क में जो पहले जितने भी सारे झूले थे सब टूट चुके थे, यही एक बचा था और ये भी टर टर का आवाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गिर ना जाए। थोड़ा सा ही झूला झूले, और पता है मेरी एक स्कूल की एक स्टूडेंट भी मिल गई थी वहाँ पे, उससे भी थोड़ा सा बातचीत किया मैंने उससे मतलब पूछ ही लिया ऐसे ही कि तुम क्यों ऐसे बाहर घूम रही हो। तो कहीं क्या बताए, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट गार्ड आ गए हैं कि थोड़ा सा भी लेट होता है तो अंदर एंट्री ही नहीं देते, इसीलिए। और यहाँ की कुछ कुछ फ़ोटोज़ ली और उसके घर की कुछ कुछ फ़ोटो ली। उसके बाद फिर उसने मुझे ब्रेकफास्ट कराया, लंच तक करा दिया था उसने। और उसकी दीदी यार मतलब इतना टेस्टी खाना बनाती है, मुझे अभी भी उनके दीदी के हाथ का, ऐसे तो सब कुछ खाया है पर उनके दीदी का हाथ का जो कढ़ी चावल होता है ना, वो मेरा क्या बताऊँ पर्सनली फेवरेट, बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने, और ये मेरा स्कूल। जब हम लोग शॉपिंग वगैरह करके घर आए तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद बच्ची को घर पे सुला के और मम्मी के पास छोड़ के हम लोग चले आए थे गांधी मैदान में मेला देखने। और यार कितनी अच्छी किस्मत है कि मतलब मेला देखने को भी मिल गया गांधी मैदान में, क्योंकि अब ठंडी में ही लगता है मौला मेला जितने भी होते हैं, सरस मेला वगैरह। तो वहाँ चले गए थे, मतलब बहुत खुश थी वहाँ जाने के लिए क्योंकि वहाँ ढेर सारे बड़े बड़े झूले थे। झूला मतलब मेरा फेवरेट है यार, फेवरेट। झूला झूलना मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और ये जो जैकेट और ये येलो कलर का जो स्वेटर देख रहे हो ना आप लोग, ये मैंने वहाँ खेतान मार्केट से लिया था। उसी दिन लिया था, फिर उसी दिन सोचा पहन के अब चलूँ घूम लूँ थोड़ा। क्योंकि पता है ब्लेज़र ब्लेज़र ऐसा होता है ना कि अब जींस वगैरह पे भी अच्छे से कैरी कर लो, अच्छा लगता है, साड़ी वगैरह पे भी अच्छा लगता है, कहीं आने जाने के लिए परफेक्ट होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे खरीद ही लूँ। और हम लोग दिव्य कला मेला से गुजरते हुए चले गए थे सीधा झूले के पास। वहाँ जाके सबसे पहले नज़र पड़ा टैटू वाले से। हम बोले अब तो बस टैटू बनवा ही लूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था टैटू बनवाना, बहुत दिन से सोच रही थी और अब इतना अच्छा मौका मिला था तो फिर इसको क्यों छोड़ना भाई, इसको क्यों छोड़ना। टैटू बनवाने के लिए बना लिया मैंने, मतलब
सही बताऊँ ना, पेन तो हो रहा था। सब लोग कहते हैं पेन नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चूटा काटा है या दुखता है, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लेड से खरोच रहा है मेरे हाथ को। बहुत दर्द कर रहा था, पर हिम्मत करके मैंने बनवा ही लिया। और मेरे अगल बगल की जो और लोग लाइन में थे ना, वो लोग कहते दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, वो कैसे बनवाना है नहीं बनवाना है। तो उन लोग को देख के मैं थोड़ा सा रुकी और अपना जो फेस बना रही थी उसको कंट्रोल किया। फिर मैंने बोला नहीं, आप लोग बनवा लो, मतलब इतना है कि आप लोग बर्दाश्त कर लोगे। उसके बाद मैं गई झूला के पास। झूला के पास जाते इतनी खुशी कि अब तो झूला पे बैठ ही जाऊंगी। एक लाइन से झूला का स्टॉल लगा था, पर मेरे पति देव कहते हैं नहीं, झूला नहीं झूलना है। नहीं, मतलब झूला नहीं झूलना, तुम और कुछ कहो, तुम जो खाओगी या खरीदोगी, कुछ भी करोगी, हम सब करा देंगे, लेकिन झूला नहीं झूलना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को झूला झूलने से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें डर लगता है। सच बताऊं तो उन्हें डर लगता है, और उसके चक्कर में मुझे भी नहीं झूलने दी। और ये वाला झूला, ये वाला देख रहे हो, बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड कहते बाप रे बाप, इसमें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हम बोले नहीं, नहीं आएगा। पर जो इतना पलट उलट दे रहा है ना, इसको देख के बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि बस इसको झूलूं, और कुछ करूं ना करूं, इसको ज़रूर झूलूं। पर उन्होंने नहीं झूलने दिया और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ले आए। बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते। कुछ कुछ झूले देखिए तो ऐसे थे, अब इसमें कोई बैठा ही ना हुआ, ऐसे ही चल रहे थे बच्चों वाले झूले। क्योंकि अब उतने बड़े बड़े झूले और उतने अच्छे अच्छे झूले झूल के कोई, मतलब इतने छोटे मोटे पे तो बहुत कम ही लोग हैं जो आएंगे। लेकिन मस्त था यार। यहाँ झूला मैं अराउंड 5 to 4 years पहले देखी थी। ये सीन 4-5 साल पहले मैंने देखा था, नहीं तो उसके पहले देखा था। नहीं तो इतना दिन से ये सब मेला वेला छूट ही गया था मेरा। फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकले और आने लगे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अब कहाँ जाओगी, क्योंकि हम लोग का टिकट हो रहा था 1-2 दिन में ही कट जाएगा। तो इसीलिए सोच रहे थे कि मतलब जल्दी से जल्दी बहुत सारी जगहों को हम लोग कवर कर ले। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोग चल गए मरीन ड्राइव। सुने थे मरीन ड्राइव में मतलब रात में अच्छा लगता है वहाँ जाने में। तो हम लोग यहाँ से निकले और तुरंत मरीन ड्राइव की ओर गए। वहाँ जाके मतलब ऐसे तो अच्छा लगा, बहुत सारा वहाँ स्टॉल लगा था खाने का। मेन चीज़ बहुत ज़्यादा वाला स्टॉल था। वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत कुछ खाया। पर देख सकते हो आप लोग, जैसे हम लोग सबसे पहले खाए थे चिकन तंदूरी कबाब, नहीं कबाब सॉरी, चिकन तंदूरी, ये जो भी नाम भूल गई मैं। उसके बाद हम लोग मोमोज खाए और गोलगप्पा खाने के बाद जो तीखा लगा, सीधा कुल्फ़ी वाले के पास आए। और कुल्फ़ी यार सच में कुल्फ़ी बहुत बहुत टेस्टी, जैसे एकदम तृप्ति मिल जाए शरीर को, बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर रात में आए तो अपने टैटू को देख के कैसे शो ऑफ कर रहे थे। फिर हम लोग सो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।